नमस्कार दोस्तों। एक सेठ जी बहुत ही दयालु थे, धर्म कर्म में यकीन करते थे। उनके पास जो भी व्यक्ति उधार मांगने आता वे उसे मना नहीं करते थे। सेठ जी मुनीम को बुलाते और जो उधार मांगने वाला व्यक्ति होता उससे पूछते कि भाई तुम उधार कब लौटाओगे, इस जन्म में या फिर अगले जन्म में। जो लोग ईमानदार होते वो कहते सेठ जी हम तो इसी जन्म में आपका कर्ज चुकता कर देंगे। और कुछ लोग जो ज्यादा चालाक व बेईमान होते वे कहते सेठ जी हम आपका कर्ज अगले जन्म में उतारेंगे। और अपनी चालाकी पर मन ही मन खुश होते कि क्या मूर्ख सेठ है, अगले जन्म में उधार वापस की उम्मीद लगाए बैठा है। ऐसे लोग मुनीम से पहले ही कह देते थे कि वो अपना कर्ज अगले जन्म में लौटाएंगे। और मुनीम भी कभी किसी से कुछ पूछता नहीं था, जो जैसा कह देता मुनीम वैसा ही बही में लिख देता। एक दिन एक चोर भी सेठ जी के पास उधार मांगने पहुंचा। उसे मालूम था कि सेठ अगले जन्म तक के लिए रकम उधार दे देता है। हालांकि उसका मकसद उधार लेने से अधिक सेठ की तिजोरी को देखना था। चोर ने सेठ से कुछ रुपए उधार मांगे। सेठ ने मुनीम को बुलाकर उधार देने को कहा। मुनीम ने चोर से पूछा भाई इस जन्म में लौटाओगे या अगले जन्म में। चोर ने कहा मुनीम जी मैं यह रकम अगले जन्म में लौटाऊंगा। मुनीम ने तिजोरी खोलकर पैसे दे दिए। चोर ने भी तिजोरी देख ली और तय कर लिया कि इस मूर्ख सेठ की तिजोरी आज रात में ही उड़ा दूंगा। वो रात में ही सेठ के घर पहुंच गया और वहीं भैंसों के तबेले में छिपकर सेठ के सोने का इंतजार करने लगा। अचानक चोर ने सुना कि भैंसें आपस में बातें कर रही है और वह चोर भैंसों की भाषा ठीक से समझ पा रहा है। एक भैंस ने दूसरी से पूछा तुम तो आज ही आई हो न बहन। उस भैंस ने जवाब दिया हाँ आज ही सेठ के तबेले में आई हूँ। सेठ जी का पिछले जन्म का कर्ज उतारना है। और तुम कब से यहाँ हो? उस भैंस ने पलटकर पूछा तो पहले वाली भैंस ने बताया मुझे तो 3 साल हो गए हैं बहन। मैंने सेठ जी से कर्ज लिया था यह कहकर कि अगले जन्म में लौटाऊंगी। सेठ से उधार लेने के बाद जब मेरी मृत्यु हो गई तो मैं भैंस बन गई और सेठ के तबेले में चली आई। अब दूध देकर इसका कर्ज उतार रही हूँ। जब तक कर्ज की रकम पूरी नहीं हो जाती तब तक यहीं रहना होगा। चोर ने जब उन भैंसों की बातें सुनी तो उसके होश उड़ गए और वहां बंधी भैंसों की ओर देखने लगा। वो समझ गया था कि उधार चुकाना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में या फिर अगले जन्म में उसे चुकाना ही होगा। वह उल्टे पांव सेठ के घर की ओर भागा और जो कर्ज उसने लिया था उसे फटाफट मुनीम को लौटाकर रजिस्टर से अपना नाम कटवा लिया। हम सब इस दुनिया में इसलिए आते हैं क्योंकि हमें किसी से लेना होता है तो किसी को देना होता है। इस तरह से प्रत्येक को कुछ न कुछ लेने देने के हिसाब चुकाने होते हैं। इस कर्ज का हिसाब चुकता करने के लिए इस दुनिया में कोई बेटा बनकर आता है तो कोई बेटी बनकर आती है, कोई पिता बनकर आता है तो कोई माँ बनकर आती है, कोई पति बनकर आता है तो कोई पत्नी बनकर आती है, कोई प्रेमी बनकर आता है तो कोई प्रेमिका बनकर आती है, कोई मित्र बनकर आता है तो कोई शत्रु बनकर आता है, कोई पड़ोसी बनकर आता है तो कोई रिश्तेदार बनकर आता है। चाहे दुख हो या सुख हिसाब तो सबको देना ही होता है। तो दोस्तों आपको यह कहानी अगर पसंद आई हो तो अपनी राय कमेंट में जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।